हेलो फ्रेंड्स, दिस इज सुयश चौहान, ऑल इंडिया रैंक 56। बहुत से एस्पिरेंट्स को नोट्स बनाने में मुश्किल होती है। अ लॉट ऑफ एस्पिरेंट्स फेस डिफिकल्टी इन मेकिंग नोट्स एंड कंपाइलिंग द ओशन ऑफ इंफॉर्मेशन दैट वी आर सपोज टू रीड, रिवाइज एंड रिमेंबर फॉर सिविल सर्विस एग्जामिनेशन. This video will help you in understanding the different techniques of notes making, including offline note making in your notebooks and the use of apps like MS Word, Google Drive, and Evernote. Let's say we are reading a book or a paper copy of our favorite newspaper and we like a particular page or an article. Suppose it seems important from exam point of view. Now how do we decide that? Look at your UPSC syllabus और जो भी आर्टिकल यूपीएससी सिलेबस के अकॉर्डिंग है, जिस आर्टिकल का टॉपिक यूपीएससी सिलेबस के अकॉर्डिंग है, दैट बिकम्स इम्पॉर्टेंट फॉर यू. वी कैन ईदर मेक नोट्स ऑफलाइन, that is on a subject wise notebook, which is the traditional way, or we can use technology and different apps. It all depends upon your liking. Let me show you both the techniques with some examples. Suppose this is the important article that we are talking about. Now this article is about India's international relations, which is a part of your GS2 paper. This article talks about the BRICS summit and the importance of BRICS and BIMSTEC. Now see, ये आर्टिकल द हिंदू में आया हुआ था और उसको मैंने डिटेल में पढ़ा है. दोज वर माई अर्ली डेज, सो आई डिडंट नो क्या चीज़ अंडरलाइन करनी है, क्या चीज़ छोड़नी है. आई वॉज जस्ट लर्निंग. सो आप देख सकते हो मैं ऑलमोस्ट हर चीज़ अंडरलाइन करता था और उसमें से भी जो ज़्यादा इम्पोर्टेंट लगता था मुझे, उसको मैं हाईलाइटर से मार्क करता था. Then I used to write down all the important points on the paper itself. Okay, and that also included some difficult words जिससे मेरी vocabulary improve हो. So that is how I read my articles initially. न्यूज़पेपर पे ही अंडरलाइन करना, हाईलाइट करना और उसी पे लिखना. फिर उसमें से जो वर्ड्स डिफ़िकल्ट लगते हैं, फॉर एग्जांपल दिस IBSA या ब्रिक्स या बिम्स्टेक दैट यू कैन सी ओवर हियर, ये अगर डिफ़िकल्ट लगता है तो what I used to do is just Google it, note down the important points, and then write it down on a paper or on the article itself. After which, in my initial days, what I used to do is I used to cut that article and paste it. ये टेक्निक बहुत से लोग यूज़ करते हैं आज भी. सो दिस इज़ हाउ आई यूज़ टू डू इट. ये देखिए यहाँ पे मैंने उसको स्टिक कर दिया है, पेस्ट कर दिया है. एंड ब्रिक्स या बिम्स्टेक से रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन है, थोड़ी बहुत जो इम्पोर्टेंट लगती है फ्रॉम प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू या मेंस पॉइंट ऑफ व्यू, आई यूज़ टू राइट इट इन अ सेपरेट नोटबुक जहाँ पे वो आर्टिकल मैंने चिपकाया हुआ था. एंड दिस इज़ द डायग्राम गाइज. वो डायग्राम प्रैक्टिस मैंने स्टार्टिंग से ही चालू कर दी थी बिकॉज आई न्यू कि इसकी वजह से मुझे एक एज मिलने वाला है. सो हाईली रिकमेंड practicing diagrams. You all know about BIMSTEC. It is the Bay of Bengal initiative for multi-sectoral technical and economic cooperation, started in 1997. So I am not going to go into the details. मैंने क्या पढ़ा इससे इम्पोर्टेंट है मैंने वो कैसे पढ़ा, उस चीज़ पे फोकस कीजिए. Now allow me to show you some more examples. Now look at this. This is that particular page in my notebook. आप देख सकते हो कि मैंने कैसे उसी टॉपिक पे जो दो आर्टिकल्स बैक टू बैक आए थे उसको चिपकाया हुआ है वहाँ पे और उसकी इन्फॉर्मेशन वहाँ लिखी हुई है. दिस करंट अफेयर्स नोटबुक ऑल्सो हैड अदर टॉपिक्स. जो भी न्यूज़पेपर में आता जाता था मैं वो पढ़ता था और उसको अपने नोटबुक में चिपका देता था. फॉर एग्जाम्पल दिस वॉज एन इम्पॉर्टेंट टॉपिक इन द न्यूज़, DBT, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र फॉर LPG एंड केरोसिन. So that was a good article जो मैंने यहाँ पे लगाया हुआ है. Now the other example would be this article on NEHA, which is National E-Health Authority, जो मुझे अच्छा लगा था. मैंने उसको यहाँ स्टिक कर दिया है न्यूज़पेपर को. एंड उससे रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन मुझे इम्पोर्टेंट लगी इन दैट आर्टिकल या आफ्टर गूगल और विकीपीडिया सर्च, वो मैंने यहाँ लिखी हुई है. So you can see the introduction, the advantages, the problems, the solutions. तो in short मैंने उसको यहाँ लिखा हुआ है
एंड न्यूज़पेपर भी अच्छे से पढ़ा, अंडरलाइन किया, मार्क किया एंड उसको यहाँ पे चिपका दिया। सो ऐसे जो भी इम्पोर्टेंट आर्टिकल्स आते जाते थे, आई यूज़ टू रीड देम ऑन द पेपर इटसेल्फ थरोली, फिर उसको कट करके मेरी करंट अफेयर्स नोटबुक में उसको चिपकाता था। दीज वर माई इनिशियल डेज। मुझे ज़्यादा ऐप्स के बारे में तब पता नहीं था। सो अब जैसे बहुत सारे आर्टिकल्स हो जाते हैं तो उसको फिर हम बाद में रिवाइज कैसे करेंगे? सो वी नीड टू मेंटेन एन इंडेक्स। लेट मी शो यू। This was the first page of the notebook guys. You can see the index page. इस index page में आपको अलग अलग subjects, अलग अलग topics पे articles दिखेंगे, but that index has to be neatly maintained, labeled properly, the subject and the page number. For example, you can see that the 5th article is about NAM. Okay, it is a part of GS2 International Relations, Non-Aligned Movement, and उसका page number 9 मैंने लिखा हुआ है. So if we go to that page number, see here, NAM page number 9, तो नॉन अलाइन मूवमेंट पे जो भी आर्टिकल मुझे अच्छा लगा था वो वहाँ पे चिपकाया हुआ है और उसका इंडेक्स अच्छे से मेंटेन किया हुआ है. सो दैट प्रिवेंटेड मी फ्रॉम मेंटेनिंग टू मेनी नोटबुक्स. सो एक ही नोटबुक में सारे करंट अफेयर्स में लगाता जाता था. और व्हाट यू कैन डू इज़ आप GS 1, 2, 3, 4 एंड प्रीलिम्स के लिए सेपरेट नोटबुक्स बना सकते हो, उसको डिवाइड कर सकते हो सब पार्ट्स में, एंड दैट्स हाउ यू कैन कंपाइल इट एज पर योर सिलेबस. वो भी एक अच्छी टेक्निक है, बट द ओनली थिंग इज़ आपको ज़्यादा नोटबुक्स मेंटेन करने पड़ेंगे. Let me make it easier to understand through a short video. This was my notebook guys. This is the index that I was talking about. ये मेरा index था. Again उसमें labeling, page number और किस subject से वो है, किस paper से है वो mention कर दो. And this is the article that we were talking about. ब्रिक्स एंड बिमस्टेक वाला, वो वहाँ पे स्टिक कर दिया था, पेज नंबर डाला हुआ है, एंड उससे रिलेटेड और जो भी आर्टिकल्स आते गए वो वहाँ ऐड करता गया मैं. एंड देन देयर इज दिस डायग्राम एंड important information that I found over Wikipedia or over the internet. So this is how you can practice each article. ऐसे ही दूसरे articles भी थे. This is the NEHA article. The entire article, बड़े articles होते हैं तो you can stick it over there or you can just make your own notes, जो जिसमें भी आप comfortable हो. Make sure आपके notes concise हो. I was just learning, so आपको ये मेरे notes बड़े और थोड़े से crude लग सकते हैं, but those were my early days. So you can see guys, these pages are about GS3 environment, the Kigali Agreement, Paris Climate Treaty. So the articles that were related to these topics have been pasted on this page itself. And उससे related जो भी information मुझे मिलती गई वो मैं यहाँ लिखता गया. Another way of storing your important articles is by using physical files and folders. अब जो भी इसको कहते हो, इन फाइल्स में आप अपने important articles कट करके स्टोर कर सकते हो. This is kind of a very primitive method and I would not recommend it, but yes, in my early days जब कोई बताने वाला नहीं था तब मैंने ये भी ट्राई किया है. So what those people who are following it can make it better by using multiple files consisting of the different parts and subparts of your syllabus. For example, अगर GS2 पढ़ रहे हो तो उससे related जो भी syllabus के parts हैं like international relations, constitution, polity, social justice, इसके लिए separate files बनाइए and उसमें अपने articles store करते जाइए. Here you can see I had various files for these articles. For example, this article is on GS3 agriculture, freedom for the farmer, and I think it talks about the APMCs.
ओके, सो ये यहाँ पे पढ़ के मैंने स्टोर किया है, जो भी इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन है वो वहाँ पे मार्क कर दी है. But let me tell you guys, revising with this technique is very difficult because इतना बल्कि हो जाता है और उसको कैरी करना, उसको वापस से रिवाइज करना बहुत ही डिफ़िकल्ट हो जाता है. So I would not advise you this technique. Rather, reading the article properly on the newspaper itself, and if you like reading it on the paper copy, you can read it, you can cut it, and you can paste your important articles, or you can stick it on your notebook. या फिर अगर वो भी नहीं करना तो बस आप उसके शॉर्ट में नोट्स बना सकते हो. बहुत बड़े नोट्स नहीं बनाने हैं. आपका टारगेट होना चाहिए कि जितना टाइम आपको लग रहा है पढ़ने में, उसका 1/10 टाइम आपको रिवीजन के लिए लगना चाहिए. सो ये टारगेट होना चाहिए. Ultimately, before your GS2 and GS3 papers, you have to revise all the current affairs that you have read throughout this year. तो वो बहुत ज़्यादा हो जाता है. तो उसके लिए आप शॉर्ट में नोट्स बनाइए. से फॉर एग्जांपल ये NEHA नेशनल ई हेल्थ अथॉरिटी पे अगर क्वेश्चन आता है तो जितना मैंने इस पेज पे लिखा है उतना भी मैं एग्ज़ाम में लिख पाऊँगा या नहीं उसकी गारंटी नहीं है, बिकॉज टाइम बहुत कम होता है. So what you can do is you can write the headings, subheadings, and only the important points. Mention the important points. Guys, these are not the ideal notes. I am telling you again कि ये मेरे early days थे, मुझे पता नहीं था कि notes बनाने कैसे. But this technique is important. जो नए aspirants हैं उन्हें पता ही नहीं होता कि करना कैसे है. वो बस न्यूज़पेपर एक नॉवल की तरह पढ़ते जाते हैं. तो वैसे नहीं पढ़ना है. जो भी सिलेबस वाइज आपको आर्टिकल इम्पॉर्टेंट लगे उस आर्टिकल को, उस हेडिंग को, उस सब हेडिंग को अपने नोट्स में लाना है. और अगर पूरा आर्टिकल इम्पॉर्टेंट लगे तो उसी पे मार्क कर लो और उसको 2 मिनट में कट करके अपने रेलेवेंट फाइल में या रेलेवेंट नोटबुक में चिपका दो. सो दोज गाइज हु लाइक रीडिंग इट विथ पेपर ऑन पेपर, या जिनको डिजिटली एप्स यूज़ करके पढ़ना उतना पसंद नहीं है, दे कैन फॉलो दीज टेक्निक्स. Friends, let me caution you that it can consume a lot of time. This technique of cutting, copying, pasting will take a lot of time and it can give you a feel good effect. मैंने बहुत से एस्पिरेंट्स में देखा है कि वो रोज़ ये प्रैक्टिस करते हैं, 3-4 घंटे उसमें डाल देते हैं एंड दे फील वेरी गुड एंड वेरी प्राउड अबाउट देयर नोट्स. बट होता ये है कि नोटबुक्स भरती जाती है और दिमाग खाली रहता है. ऐसा नहीं होना चाहिए. The advantage of making notes on a notebook is that you can practice your answer writing simultaneously. You can improve your handwriting, practice diagrams, and improve on your speed, which is very important. और ये आप end days में नहीं कर सकते. So this is one advantage of making notes on a notebook. But make sure you do not waste a lot of time in this artwork. In the next video, we'll talk about the various apps and technology that we can use for note making, like Evernote, Google Drive, etc., and their advantages over the traditional techniques. मैंने पढ़ाई कैसे की ये ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है रादर दैन मैंने कौन से बुक्स पढ़े, बिकॉज बुक लिस्ट्स आपके पास भी है, सब लोग वही बुक्स पढ़ने वाले हैं एंड सबके पास वही न्यूज़पेपर आता है, सबके पास वही इन्फॉर्मेशन है. बट द वे यू कंपाइल इट, your techniques are going to be important in ensuring that you score good marks. Remember, whatever suits you is the right technique for you, but please be ready to improvise. आपकी सक्सेस आपकी टेक्निक पे डिपेंड करेगी. सो गाइज, इफ़ यू हैव टाइम प्लीज़ वॉच द नेक्स्ट वीडियो, जिसमें मैं अपने एक्सपीरियंस से आपको ऑनलाइन या डिजिटल नोट्स कैसे बनाने हैं ये समझाऊंगा. थैंक यू गाइज. जय हिंद.